शीर्षक का नाम क्या है? लाख की चूड़ियां। कठिन शब्द। अब मैं आपको लाख की चूड़ियां पढ़ाने के बाद उसी में कठिन शब्द लिखवाऊंगी, आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले देखिए इस चित्र को, देखिए इस चित्र में क्या दिया गया है। एक घड़ा बनाने वाले, पॉट बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कुम्हार बोलते हैं ना। तो देखिए ये यहाँ बैठ के इसको क्या बोलते हैं? चाक। इसके ऊपर ये मिट्टी डाल डाल के घड़े का से कुछ भी उनको जो भी मिट्टी का जिस तरह से बर्तन बनाना होता है वो बनाते हैं। अब यहाँ सवाल क्या है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो एक छोटा सा झोपड़ी है, वहाँ एक आदमी है, एक चाक है, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बने हुए हैं। ठीक है। कुम्हार क्या कर रहा है? तो कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बना रहा है। कुम्हार क्या सोच रहा है? वह सोच रहा, अब अपना अपना बोलना है। अब तो हम लोग जानते नहीं है कि वो सोच क्या रहा होगा, सही सही तो नहीं जानते, तो हम लोग अपना अपना विचार बताएंगे। हो सकता है वो सोच रहा होगा कि सारे बर्तन बन जाएंगे तो इसे बेचेंगे तो इतने पैसे आएंगे, या फिर वो सोच रहा होगा कि बर्तन बना रहे हैं कहीं फूट ना, कुछ भी सोच सकता है ना। वो तो हम लोग जान नहीं रहे कि वो आखिर सोच क्या रहा है। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 8, पृष्ठ संख्या 8 निकाल लीजिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वो कह रहे हैं कि बदलू जो है वो पूरे गांव में मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। जैसे आप लोग कंचा मार्बल बोलते हो ना, तो वैसे ही छोटा छोटा गोल गोल बना के उससे बदलू काका देते थे। क्या देते थे? गोलियां बनाकर। किस चीज की गोलियां? मिट्टी के नहीं, लाख की गोलियां बनाकर उनको देते थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। मुझे अपने मामा के गांव यानी नानी घर, मामा का गांव क्या हुआ? नानी घर, नानी के यहाँ मम्मी का मायका, तो वहां उनको जाने का इसलिए मन होता था क्योंकि कहते हैं कि बदलू काका मुझे ढेर सारे, जब घर आते थे तो इतना सा गोलियां लेके आते थे और खूब खेलते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। आप मामा के गांव जाओगे तो जो भी मामा के दोस्त रहेंगे, जो अगल बगल के, उनको या तो मामा या नाना यही बुलाएंगे, उन्हें काका नहीं बोल सकते। क्यों? काका जो अगर डैडी के गाँव में है तो वहां पे काका बुला सकते, चाचा, लेकिन मामा के यहाँ मामा ही बोलना चाहिए। लेकिन गांव के सभी बच्चे उनको बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही बोलते थे, बदलू मामा नहीं बोलते थे, बदलू काका बुलाते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा था। कहते हैं मकान के सामने बड़ा सा सहन, थोड़ा ऊंचाई पे रहता है ना, वो मिट्टी का टीला टाइप का बना हुआ, इतना ऊंचा करके बना देते हैं, वही बना हुआ था। उनका घर भी थोड़ा सा ऊंचाई पे ही बना हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। भट्ठी, नीम के पेड़ के नीचे बदलू काका बैठकर वहीं पे एक भट्ठी जला के रखते थे और लाख उसमें पिघला पिघला कर उसे चूड़ियां बनाते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख
उंगलियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। कहते लाख की चूड़ी जो थी, अब बेगम घर में रोटी बनाती है मम्मी, आप लोग देखते होंगे, वो ऐसा रहता है। क्यों? क्योंकि आगे से पतला पीछे मोटा हो जाता था। और जैसे कि हम लोग हाथ ही देखते हैं तो हाथ देखेगा तो क्या एक ही ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही जैसा है? नहीं है, पहले पतला है फिर इस तरह से वो मोटा होता है। तो वो लाख की चूड़ी क्या करते थे, अब सभी लोगों का हाथ तो एक जैसा नहीं रहता, सबका हाथ ऐसा ही तो नहीं रहेगा पतला सा, किसी का मोटा रहेगा, किसी का इससे भी पतला रहेगा और भी पतला रहेगा। तो चूड़ी उस आकार का बनना, चूड़ी जो है लाख की चूड़ी, अगर लाख को जिस तरह से आप कैंडल उसको अगर आप जलाते हो तो पिघलता जाता है, वैसे ही लाख को भी अगर हम आग के पास ले जाते तो पिघलता जाता है, ठीक ना। जब वो पिघलता है, पिघलने के बाद उसे एक नया रूप देते हैं, लाख को पिघलाकर एक नया आकार देते। कांच की चूड़ी अगर गिरा दिए तो फूट गया, फिर उसको कुछ भी नहीं कर सकते, उसे हम लोग फेंक देते। लेकिन अगर लाख की चूड़ी फूट गई तो आप उसे चाहो तो उसे जोड़ सकते हो, आप चाहो तो उसे जोड़ सकते हो। लेकिन जो प्योर लाख होता है वही, उसमें भी कुछ लोग मिट्टी मिक्स करके बनाते हैं तो वो टूटने के बाद जल्दी नहीं जुड़ता है। लेकिन जो 100% लाख का ही रहता है उसे अगर आप पिघलाओगे पिघल जाएगा, फिर आप उसे जोड़ोगे जुड़ जाएगा। उसको अगर गोल करना चाहो, मान लीजिए कि आपके पास वो कुछ नहीं है तो ग्लास के ऊपर भी, ग्लास भी तो गोल रहता है ना, उसके ऊपर भी अगर आप उसको रखोगे ना तो धीरे धीरे पहले वो चिपक जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ देता है, सूखने के बाद वो ग्लास को छोड़ देगा। तो वो क्या करते हैं, पहले उस पर चिकना करते हैं, फिर उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर फिर पतला मोटा उसका उस तरह से उसे काटते हैं और उसे गोल बनाकर चिकना कर देते हैं। फिर जब वो सूख जाता है, एक हाथ की चूड़ी पूरा तैयार हो गई तो वो सूख जाता है, फिर उसको कलर करते हैं, डिजाइन देते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू यह कार्य हमेशा एक मचिया पर बैठकर तब करते थे, जो कि बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा होता। हुक्का जानते हो, पहले जमाने में लोग हुक्का पीते थे। अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये हुक्का रखा हुआ है, इसको बदलू बार बार बीच बीच में पीते रहता था और काम करता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के साथ बीतता। गांव में अधिकतर उनका समय जो था बदलू काका के साथ ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करते और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह
बदलू मणिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। मणिहार समझे? जो शुरू से ही एक ही काम में लगा हुआ था। मणिहार वह शुरू से ही एक ही काम में लगा हुआ था, उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। वो जो चूड़ियां बनाता था उसकी खपत बहुत थी, यानी लोग उसे बहुत खर्च करते थे, बहुत लोग उसे खरीदते थे। इसलिए उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। कहते हैं कि उस गांव की स्त्रियां, उस गांव की औरतें तो चूड़ियां खरीदती ही थी और अगल बगल के गांव की औरतें भी उसे चूड़ियां खरीदती थी और आज भी वो चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। उसका वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय यानी कि सामान के बदले सामान, वस्तु विनिमय। इसका मतलब है सामान के बदले सामान। एक हाथ से सामान लीजिए, दूसरे हाथ से सामान दीजिए। जैसे कि अनाज, गेहूं, चावल, आटा, दाल, वो आप दे करके ही उसे चूड़ियां लीजिए, उसके बदले उसे पैसे नहीं दीजिए। बल्लू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। वो स्वभाव का बहुत ही सीधा इंसान था, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। शादी ब्याह के अवसर पर वह जरूर जिद पकड़ के बैठ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। जीवन भर मुफ्त में लोग चूड़ियां ले ले, वो दे देता था, लेकिन अगर किसी के घर में विवाह हो या फिर कोई और फंक्शन हो तो उस समय वो पूरी कसर निकाल लेता था। क्या निकाल लेता था? तो चूड़ियों के दाम वो बोलता था। उसे कपड़े चाहिए होते थे अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, सबके लिए वो कपड़े मांगता था, फिर अनाज भी मांगता था, पैसे भी मांगता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। सुहाग के जोड़े का महत्व बहुत ज्यादा होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। कहते हैं कि वो बता रहे हैं कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया तो उसको मनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, तब जाके वो माना। शादी ब्याह में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत सारे विधि विधान होते हैं, पता नहीं यहाँ क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ जो इस किताब में जो दिया गया हम लोगों में भी वैसा ही होता है कि चूड़ी वाली के यहाँ से चूड़ी आया तो उसको भी उस समय साड़ी देना है, कपड़े देना है और उसके बाद साड़ी उसके लिए, कपड़े उसके घर में जो है उसको भी कपड़े, उसके पति को कपड़ा देना, अगर लेडीज आई तो उसके पति को कपड़ा देना, जेंट्स आया तो उसकी पत्नी को भी देना, दोनों को देना। उसके बाद उसके अनाज भी इतना सारा देना, फिर पैसे देना, पैसे घर का मालिक तो देता ही है। उसके बाद घर में जितने भी औरतें जो आती हैं अगल बगल से जो भी आती हैं उनके यहाँ रिलेटिव जो भी आते वो लोग उनको पैसे देना, कुछ भी 50-50 रुपया हो, 100-100 रुपया जो भी हो सब उनको देते। तो ये क्या कहा जाता है कि खुशी से दिए, ये खुशी से दिए, ये शुरू से ये परंपरा चली आई तो आज भी लोग उसे निभाते हैं। जैसे नाई हुआ उसको भी लोग देते हैं, नाई बार्बर जो बाल काटता है उसको भी लोग देते हैं, उसके यहाँ से भी कुछ आता है, कुम्हार के घर से आता है, तो सबके घरों से जब आता है बर्तन आता है कुम्हार के घर से मिट्टी का तो उसको भी दिया जाता है। तो इस तरह से बदलू काका भी अपनी बात पर अड़ जाते थे, शादी ब्याह में ही वो अपना पूरा
बनता था। किस लिए? केवल शादी के जोड़े के लिए। तो शादी का जोड़ा क्या? चूड़ी का जोड़ा, जिसे लाख की चूड़ी को लाठी बोलते हैं। तो वही लाठी का जोड़ा जब देने जाता था तो उसका बहुत ही कीमत हो जाता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू काका को अगर किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। क्यों? उसके पीछे दो कारण था। सबसे पहला कारण क्या था? अगर कांच की चूड़ियां औरतें पहनना शुरू कर देती तो उनकी लाख की चूड़ियों की खपत जो थी वो कम हो जाती, लाख की चूड़ियां बिकना ही बंद हो जाता। और दूसरा क्या था कि कांच की चूड़ियां अगर फूटती है हाथों में तो उससे चोट लगता है, हाथ घायल हो जाता है। अगर वो नीचे गिरा हुआ है, पैरों में चुभ गया तो भी पैर घायल हो गया। लेकिन लाख की चूड़ी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाथ में फूट गया कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो नीचे गिरा उसमें पैर पड़ गया कुछ भी नहीं होगा, आपके पैर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन लाख की चूड़ी जो है वो नुकसान पहुंचाती है। कांच की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां नहीं, कांच की चूड़ियां। इसलिए बदलू काका को बहुत ही गुस्सा आता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाते तो अंदर ही अंदर फूट उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अगर किसी के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाती थी अंदर ही अंदर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता था और कभी कभी तो दो चार बात भी सुनाकर चल देते। मुझसे तो वह घंटों बातों किया। अब वो वहां पे बैठ के घंटों बातें किया करते थे। किसके साथ? तो लेखक के साथ। कौन? बदलू काका। आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ तक आप लिख के रखिएगा कठिन शब्द, हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 लिखेंगे, ठीक है? होमवर्क। धन्यवाद बच्चों।